अनायरा को इस तरह हंसता हुआ देखकर अर्नव उसकी तरफ देखने लगता है। अर्नव ने अभी भी गन उसकी तरफ ही पॉइंट आउट की हुई थी। तब अनायरा ने अचानक घूमकर एक में गन को अर्नव के हाथ से उछलकर फ्लो पर फेंक दिया और अपना पर उसे गन के ऊपर रखकर खड़ी हो गई ताकि अर्नव उसे दोबारा ना उठा पाए। मैं तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती। तुम्हारे पास वक्त है, तुम जितना वक्त ले सकते हो ले लो, लेकिन कल से तुम्हारी जिंदगी में बहुत तूफान आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार रहना। मेरा ऑफर तुम्हारे लिए बना रहेगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपना सब कुछ वापस चाहिए, तब मेरे पास आ जाना। अर्नव उसके चेहरे को देखते हुए अचानक उसकी गर्दन पर अपने हाथ रख देता है। उसने अनायरा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आज तक किसी लड़की ने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। तुम बहुत गलत कर रही हो और तुम बहुत पछताओगी। अनायरा उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, देखते हैं कौन पछताते हैं, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे, इसलिए मुझे धमकी देना बंद करो। अर्नव ने गुस्से से उसकी गर्दन छोड़ दी और वहां से बाहर निकल गया। अनायरा खांसते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अनायरा काफी हद तक अपने काम में कामयाब हो चुकी थी। जो प्लान बनाकर उसने अर्नव की जिंदगी में कदम रखा, वो प्लान उसे कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा था। अर्नव अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल परेशान हो चुका था और उसकी परेशानी, उसका गुस्सा, सब कुछ एक साथ बाहर आ रहे थे। उसका दर्द। देखती हूँ तुम कब तक अपनी पत्नी से प्यार निभाते हो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या फिर मेरी नफरत, ये तो वक्त ही बताएगा। आन्या अर्नव का इंतजार करते हुए आरामदायक कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे तब होश आया जब उसने रूम में कुछ टूटने की आवाज सुनी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलकर हड़बड़ाकर देखा तो अर्नव पानी का जग हाथ में लेकर खड़ा था और उसके हाथों से पानी का गिलास फ्लो पर गिरकर टूट गया था। उन्होंने जग वही टेबल पर रख दिया और नीचे बैठकर उन कांच के टुकड़ों को समेटने लगता है। आन्या उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आती है और उनका आज के टुकड़ों को उठाने लगती है और उन्होंने अपनी आंखें उसकी तरफ की। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा एंजल, तुम आराम करो, अर्नव कहता है। मगर अर्नव की बात पर आन्या कोई भी दबाव नहीं देती। वो सारे कांच के टुकड़े उठाने लगती है और इस बीच एक टुकड़ा इसकी उंगली पर भी लग गया था, लेकिन उसने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और अर्नव का ध्यान भी उसकी उंगली पर नहीं गया था। कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अर्नव कुछ भी नहीं बोलता, खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहता है। वो कैसे समझाएं कि उसके मन में कितने तूफान चल रहे थे। किसी को दुख भी हो रहा था कि सुबह सुबह घर से निकलते वक्त उसने आन्या की बात पर भी ध्यान नहीं दिया था और उससे भी नाराज होकर चला गया था, लेकिन आन्या थी कि वो उसका इंतजार करते हुए ही सो गई थी और अभी जरा सी आहट पर उठकर बैठ गई थी। तुम मुझसे इतना प्यार कब करने लग गई एंजल? अर्नव ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। आन्या सभी कांच के टुकड़े उठकर डस्टबिन में डालते हैं और बिना उसकी तरफ पलटे जवाब देती है, जब से मुझे प्यार का मतलब पता चला है और जब से मैं आपकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुमसे अपनी फिजिकल नीड पूरी की है, तो फिर? आन्या अर्नव की यह बात सुनकर उसकी तरफ पलटती है और उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं आपकी आंखें पढ़ने जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने होठों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें कभी झूठ नहीं कह सकती। इस वक्त भी मुझे इन आंखों में अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही है, अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा है। जब भी आप मुझे ऐसा कुछ कहेंगे तो मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगी और उस वक्त आपकी आंखें मुझे सच्चाई बता देगी कि आपके शब्दों में कितना झूठ भरा हुआ है।
अर्नव जब उसकी बात सुनता है तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने बिना किसी इंतजार के अपने सामने खड़ी अपनी एंजल को, जो उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत अपने दिल में भर कर बैठी थी, उसे अपने गले से लगा लिया। उसे अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पर अपना मुंह छुपाते हुए अर्नव गहरी सिसकियां लेने लगा। आन्या ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। काफी देर तक दोनों यूं ही खड़े रहे। उसके बाद आन्या बोली, मैं जानती हूँ सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अर्नव उसकी बात सुनकर उसे अलग हो जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। उसने अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया और उसके बालों को, उसके पूरे चेहरे को अपने होंठों से चूम लिया। आन्या मुस्कुराते हुए उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी। आई लव यू एंजल, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डेविल। अर्नव उसको देखते हुए कहता है, तुम्हारा डेविल हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। मेरी मोहब्बत कर कभी शक करना, नंबर भी जाऊंगा तो भी मर लबों पर से तुम्हारा नाम रहेगा और मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा हक। आन्या ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अब उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने अर्नव से कहा, मुझे ये सब बकवास नहीं पसंद। अगर मेरे बस में मौत हो तो मैं आपसे पहले मरना चाहूँ। आपके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाएगा। अर्नव उसकी बात सुनकर वापस उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसे इस वक्त अपनी एंजल की बहुत जरूरत थी। अनायरा के नापाक इरादों ने जैसे उसके विचारों को खराब कर दिया था, इस वक्त अर्नव को यही महसूस हो रहा था। इसलिए वो अपनी एंजल के आगोश में आकर सब कुछ भूल जाना चाहता था और आन्या भी अर्नव को अपनी बाहों में कसकर जकड़कर खड़ी थी। आज अर्नव को भूख नहीं थी, पर वो जानता था कि आन्या ने भी उसके बगैर खाना तो नहीं खाया होगा। इसलिए उसने अपनी एंजल के साथ खाना खाया और फिर अपनी एंजल से ही लिपट कर सो गया। आन्या अर्नव को अपने करीब खींचकर उसे माथे पर किस कर लेती है। अर्नव दिन भर से काफी थक गया था, इसलिए सो गया था, लेकिन आन्या उसे निहार रही थी। वो इस तरह अर्नव को अपने करीब अपनी बाहों में भरकर सो रही थी, जैसे उसे अपने आप से अब दूर नहीं जाना देना चाहती हो। मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी डेविल। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अगले दिन सुबह सुबह अर्नव और आन्या एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो रहे थे। उस वक्त आन्या के कानों में कुछ तेज शोर आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और अर्नव के चेहरे को देखा, जो बच्चों की तरह उससे लिपट कर सो रहा था। आन्या उसका हाथ हटाती है और उठती है, तभी दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। आन्या के साथ साथ अब अर्नव भी जाग गया। यह क्या हो रहा है एंजल? पता नहीं डेविल। दरवाजा खोलो, शायद अज्जू होगी। अर्नव के कहने पर आन्या उठकर दरवाजे के पास जाती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने आजीविका खड़ी थी। वो अगले ही पल आन्या से लिपट गई। वो रोते हुए बोली, मॉम को चोट आई है आन्या। कैसे, क्या हुआ मॉम को? तभी अर्नव बोला। आन्या ने उसे संभाला और आजीविका आन्या से दूर हटते हुए बोली, बाहर कुछ लोग आए हैं भाई, वो हमें घर से बाहर निकलने को कह रहे हैं और बहुत सारे मीडिया वाले भी हैं, सब आपको बुरा भला कह रहे हैं भाई। आजीविका ये सब बातें रोते हुए कह रही थी। अर्नव और आन्या ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं। अर्नव रूम की विंडो से झांककर नीचे देखता है। वो देखता है कि नीचे बड़े बड़े न्यूज चैनल, पत्रकारों की भीड़ थी, जो चिल्ला रहे थे। वैसे अर्नव को उनके चिल्लाने की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर उनमें कुछ आदमी थे जो भीड़ में ही पत्थर फेंककर उनके घर की तरफ फेंक रहे थे। भाई, हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मॉम कहा है, ये बताओ। अर्नव के कहने पर आजीविका सिसक कर बोली, वो अपने रूम में है। निर्मला काकी उनको बैंडेज लगा रही है। डैड और जीवन मीडिया वालों को और पुलिस ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं। तुम अज्जू को संभालो, मैं देखता हूँ। अर्नव इतना कहकर वहां से बाहर निकल गया। आन्या आजीविका को शांत रहने को कह रही थी।
लेकिन आजीविका रोते हुए बस इतना कह रही थी कि उसे इस घर से नहीं जाना है, कोई उनसे उनका घर नहीं छीन सकता है। आन्या उसे शांत करते हुए बस इतना कह रही थी कि डेविल सब ठीक कर देंगे। वही अर्नव जब हॉल में आया तो वहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे थे, जिन्हें जीवन समझाने की कोशिश कर रहा था। सर, आप हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकते हैं? सुनिए सर, यह घर अब नायरा डिसूजा जी का है, और उन्होंने कहा है कि आप लोग पिछले 1 महीने से उनके घर पर अपना हक जमा के बैठे थे। ये झूठ है। वो नायरा वो भी झूठ बोल रही है। आप लोगों को इतना समझ नहीं आता है क्या? अनायरा गुस्से से आवेश में आकर बोला। उसकी आवाज सुन सभी उसे देखने लगे। जीवन ने जब अर्नव को उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। अर्नव का गुस्सा तो वो अच्छे से जानता था। अर्नव गुस्से में कुछ भी कर सकता था। उसने पंकज जी की तरफ इशारा किया ताकि पंकज जी उसे रोके। पंकज जी उसे रोकते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोले, बेटा अर्नव रुको, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, इन पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। क्या काम कर रहे हैं? मॉम के साथ क्या सब हो रहा है? घर से निकलने को कह रहे हैं? ये सब मैं नहीं सहने वाला। ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं किसी को अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगा। निकल जाइए आप लोग यहाँ से। अर्नव की बात पर उन ऑफिसर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस एकटक उसको देख रहे थे। गार्ड्स गार्ड्स, अर्नव ने चिल्लाकर घर के गार्ड्स को आवाज दी, पर उस वक्त वहां पर कोई नहीं आया तो एक ऑफिसर बोला, सर आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं। ये सब कानूनी तौर पर अब अनायरा जी का है और वो नहीं चाहती कि आप उनके घर पर रहें, इसलिए आपको यहाँ से अपने परिवार को लेकर जाना होगा, और आपके गार्ड्स यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। अर्नव ये सुनकर उनको बड़े ही शौकंग अंदाज से देख रहा था। उसे ये सब सुनकर आश्चर्य हो रहा था। उसने बारी बारी जीवन और पंकज जी की तरफ देखा। जीवन और पंकज जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली, जैसे कह रही हो कि ऑफिसर्स सही कह रहे हैं। अर्नव अब बहुत गुस्से में आ गया। उसने उस ऑफिसर का गला पकड़ लिया जिसने उसे ये सब बातें कही। क्या तुम जानते नहीं हो अर्नव सिंघानिया से ऐसी बात करने का क्या नतीजा हो सकता है? जीवन अर्नव के पास आता है, दौड़ते हुए उसे ऑफिसर अलग करता है। ऑफिसर खांसते हुए अपना गला पकड़ लेता है। उसने अर्नव की तरफ देखा। तभी पीछे से दूसरे ऑफिसर ने अर्नव से कहा, ये सब करने से आपके बारे में मीडिया में और भी गलत इमेज जाएगी मिस्टर अर्नव सिंघानिया। पहले ही आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा चुका है, उसे तो हटा लीजिए, बाद में अपने घर को बचाएगा। चलो इनका सारा सामान घर से बाहर निकालो, कपड़े के अलावा इनको कुछ भी नहीं देना। उस ऑफिसर ने कहा तो उसके बाकी सारी जूनियर ऑफिसर अपनी गर्दन हिलाकर उसके कहे काम पर लग जाते हैं। अर्नव गुस्से में अब आगे कुछ और कहता उससे पहले जीवन उसे पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले आता है। पंकज जी ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गए। उनकी बेबस और बुरी आंखों में आंसू आ गए थे। जीवन जब अर्नव को रूम में लेकर आया तो अर्नव ने जीवन को धक्का मारकर अपने आप से अलग कर दिया। उसने जीवन से कहा, दूर रहो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने उस दिन मुझे उन पेपर्स पर साइन नहीं करवाए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। जीवन उसे देखते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, अर्नव अभी तुम गुस्से में हो, कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से हमें और प्रॉब्लम हो जाए। क्या तुम्हें पता है मीडिया हमारे घर के बाहर है और हमारे घर पर पत्थर फेंक रही है क्योंकि सभी को पता चल गया है कि तुम्हारा कनेक्शन माफिया वर्ल्ड से भी है। ये तो मैंने राघव को कहकर अभी सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन अगर हैंडल नहीं किया होता तो तुम्हें भी पुलिस अभी तक पकड़ कर ले जा चुकी होती। अर्नव जीवन की यह बात सुनकर पलटकर हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगता है। उसके चेहरे पर सवालों से भरे एक्सप्रेशन देखकर जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
अर्नव जीवन की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रहा था। उसने जीवन को देखते हुए कहा, ये सब बातें मीडिया में कैसे आ सकती है? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही अर्नव, क्योंकि यह बातें तो सिर्फ हमारे बीच में थी और आज तक किसी को इस बात का पता तक नहीं था कि तुम्हारा माफिया से कोई कनेक्शन भी है। लेकिन अभी तुम्हारे काफी सारे क्लिप निकालकर बाहर आ रहे हैं जिन्हें गलत साबित करना जरूरी होगा, वरना। अर्नव अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर लेता है। उसने अपने जबड़े कसकर बंद कर लिया और बोला, ये सब जरूर अनायरा ने किया है। जीवन उसे देखते हुए बोला, लेकिन उसे कैसे पता चला ये सब? अर्नव जीवन की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं? अर्नव की ऐसी बातें सुनकर जीवन उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोला, अर्नव तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैं ये क्यों करूँगा? अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन हो सकता है? जब तुमने किसी को मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दी और मुझे पता तक नहीं था, तो इस सब के पीछे भी तो तुम ही हो सकते हो। तुमने उसके कहने पर किया होगा ये सब। क्या लगती है वो तुम्हारी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है अर्नव, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते हो। जीवन और अर्नव अभी इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर वही ऑफिसर आ गया जिस पर अर्नव ने हाथ उठा दिया था। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, अब आप लोग अपनी बातें यहाँ से बाहर जाकर कर लीजिएगा, इस घर को खाली कीजिए। अर्नव गुस्से से अपने दांत भींच करके उन ऑफिसर को देखने लगता है। तभी उसे ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, आपकी इन नजरों के घूरने से मुझे डर नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया। जीवन ने अर्नव के कंधे पर अपना हाथ रख, जीवन नहीं चाहता था कि अब अर्नव अपना कंट्रोल को दे, इसलिए उसने अर्नव को शांत करने के लिए जैसे ऑफिसर से कहा, आप जाइए, हम आते हैं। वही कौशल्या जी जिनके पास निर्मला बैठी हुई थी। कौशल्या जी ने निर्मला से कहा, तुम जाओ यहाँ से। निर्मला, आखिर सब यहाँ से चले गए हैं, तुम भी यहाँ से चली जाओ, हमारे पास अब तुम्हें देने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। निर्मला जी सिसक कर रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए दीदी, आपने इतने सालों से मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसे नहीं भूल सकती, और सबसे जरूरी मुझे परिवार दिया है। मैं कहीं नहीं जा रही, आपको छोड़कर मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में मेरे साथ रहो। तुम जाओ यहाँ से निर्मला। कौशल्या जी उनको देखते हुए कह रही थी तो निर्मल जी रोते हुए उनके गले से लिपट जाती है। वहीं आजीविका और आन्या ये सब देखकर दोनों भी भावुक हो गई थी। आजीविका की आंखों से दोबारा आंसू आने लगे, लेकिन आन्या उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे शांत रहने को कहती है। आजीविका अंदर आए और भरे गले से कौशल्या जी को देखते हुए बोली, मॉम हमें आप इस घर से जाना होगा, चलिए बाहर बुला रहे हैं। कौशल्या जी निर्मला की पीठ को सहलाते हुए उनको शांत करती है। कुछ ही देर में सभी घर की दहलीज के बाहर खड़े थे। अर्नव को नहीं पता था कि अब सभी को लेकर कहाँ जाएगा, लेकिन बाहर मीडिया उसका वेट कर रही थी। अर्नव ने अपने मॉम और डैड को संभाला और घर की दहलीज से नीचे उतरने लगा। तभी मैनन डोर से अंदर एक कार एंटर करती है। कार से राघव बाहर निकलता है। राघव को देखकर जीवन और बाकी सभी हैरान थे। राघव उनके पास आकर बोला, चलो अर्नव, कार में बैठो। अर्नव राघव को देखते हुए बोला, क्यों मुझे अपने साथ हो, जेल ले जाने के लिए आए हो तुम? राघव उसको देखते हुए बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम अर्नव, मैं तुम्हें कभी भी जेल नहीं ले जा सकता। तो फिर कहाँ ले जा रहे हो? तुम कहाँ पर रहोगे और परिवार वाले कहाँ पर रहेंगे? चलो मेरे घर। अर्नव मुस्कुरा उठा। वो बिना कुछ बोले राघव के गले से लग गया। एक माफिया को तुम अपने घर ले जा रहे हो, क्यों अपनी नौकरी को दाव पर लगाना चाहते हो? राघव की पीठ को थपथपाकर बोलता है, नौकरी मेरे लिए जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे बदले मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। अर्नव राघव से अलग हो गया। उसने कहा,
पर मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। राघव उसकी बांह पकड़कर गुस्से से उसे देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारी राय लेने के लिए नहीं आया हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। अर्नव पहले तो काफी देर तक मन करता रहा, लेकिन सभी फैमिली मेंबर्स जब उसे मानने लगते हैं तो अर्नव भी मान जाता है। फिर राघव की कार में बैठकर सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी मीडिया की भीड़ में कुछ लोग अर्नव की कार का पीछा करते करते दौड़ पड़ते हैं तो कुछ लोग उसकी कार पर पत्थर फेंकने लगते हैं। रात का वक्त अर्नव राघव के साथ उसके अपार्टमेंट की छत पर खड़ा था। राघव अर्नव को उदास देख रहा था। उसने अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जीवन को गलत समझ रहे हो, जीवन कभी भी यह सब नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ उसने ये सब नहीं किया होगा, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से देखो क्या हो गया। मैं आज पहली बार अपने डैड को रोते हुए देखा और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की, लेकिन आज मेरे घर पर किसी ने पत्थर मारा और मेरी मॉम को चोट लगी। मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है तुम नहीं जानते, और इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ शायद तुम नहीं समझ सकता राघव, लेकिन उस नायरा डिसूजा को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। राघव उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो इस वक्त तुम्हें जीवन के साथ की बहुत जरूरत है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम बेहतर काम कर पाओगे, मेरी बात मानो। अर्नव गहरी सोच में डूब गया और सामने की तरफ देखने लगा। वही जीवन जो टेरेस पर आने वाले दरवाजे के पीछे खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। वो बोला, अर्नव की परेशानी का कोई हल निकालना होगा। अगली सुबह अर्नव अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी एम्प्लॉयज चेंज हो चुके थे। अर्नव अपने ऑफिस में नए एम्प्लॉयज देखकर हैरान था, वही वो लोग भी अर्नव को ऑफिस में देखकर हैरान थे। अर्नव के साथ जीवन भी था, जो उसके साथ खास तौर पर इसलिए आया था कि अगर अर्नव किसी बात पर हाइपर हो जाए तो उसे संभाल सके। कुछ एम्प्लॉयज जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने अर्नव को देखते हुए आपस में उसकी हंसी उड़ाकर कहा, यह अभी भी ऑफिस में आ गया, यहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? हाँ यार, लगता है घर से बाहर निकलकर इसे अभी तक चैन नहीं मिला है। कल इसे जब घर से निकालते हुए देखा तब लगा कि कानून सच में मौजूद है, वरना इसके जैसे माफिया को शहर में रहना ठीक नहीं है। सुना है बहुत मर्डर किए है इसने। अर्नव को ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अर्नव, रिएक्शन मत दो, क्योंकि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शायद नायरा ने ये सब किया होगा, वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अर्नव ने गुस्से का घूंट पी लिया और अपने केबिन की तरफ आया। वो केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसने सामने नजर उठाकर देखा। उसकी चेयर पर अनायरा बैठी हुई थी। अगली सुबह अर्नव अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी एम्प्लॉयज चेंज हो चुके थे। अर्नव अपने ऑफिस में नए एम्प्लॉयज देखकर हैरान था, वही वो लोग भी अर्नव को ऑफिस में देखकर हैरान थे। अर्नव के साथ जीवन भी था, जो उसके साथ खास तौर पर इसलिए आया था कि अगर अर्नव किसी बात पर हाइपर हो जाए तो उसे संभाल सके। कुछ एम्प्लॉयज जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने अर्नव को देखते हुए आपस में उसकी हंसी उड़ाकर कहा, यह अभी भी ऑफिस में आ गया, यहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? हाँ यार, लगता है घर से बाहर निकलकर इसे अभी तक चैन नहीं मिला है। कल इसे जब घर से निकालते हुए देखा तब लगा कि कानून सच में मौजूद है, वरना इसके जैसे माफिया को शहर में रहना ठीक नहीं है। सुना है बहुत मर्डर किए है इसने। अर्नव को ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अर्नव, रिएक्शन मत दो, क्योंकि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शायद नायरा ने ये सब किया होगा, वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अर्नव ने गुस्से का घूंट पी लिया और अपने केबिन की तरफ आया। वो केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसने सामने नजर उठाकर देखा।
उसकी चेयर पर अनायरा बैठी हुई थी। अगली सुबह अर्नव अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी एम्प्लॉयज चेंज हो चुके थे। अर्नव अपने ऑफिस में नए एम्प्लॉयज देखकर हैरान था, वहीं वो लोग भी अर्नव को ऑफिस में देखकर हैरान थे। अर्नव के साथ जीवन भी था, जो उसके साथ खास तौर पर इसलिए आया था कि अगर अर्नव किसी बात पर हाइपर हो जाए तो उसे संभाल सके। कुछ एम्प्लॉयज जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने अर्नव को देखते हुए आपस में उसकी हंसी उड़ाकर कहा, यह अभी भी ऑफिस में आ गया, यहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? हाँ यार, लगता है घर से बाहर निकलकर इसे अभी तक चैन नहीं मिला है। कल इसे जब घर से निकालते हुए देखा तब लगा कि कानून सच में मौजूद है, वरना इसके जैसे माफिया को शहर में रहना ठीक नहीं है। सुना है बहुत मर्डर किए है इसने। अर्नव को ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अर्नव, रिएक्शन मत दो, क्योंकि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शायद अनायरा ने ये सब किया होगा, वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अर्नव ने गुस्से का घूंट पी लिया और अपने केबिन की तरफ आया। वो केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसने सामने नजर उठाकर देखा। उसकी चेयर पर अनायरा बैठी हुई थी। अगली सुबह अर्नव अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी एम्प्लॉयज चेंज हो चुके थे। अर्नव अपने ऑफिस में नए एम्प्लॉयज देखकर हैरान था, वहीं वो लोग भी अर्नव को ऑफिस में देखकर हैरान थे। अर्नव के साथ जीवन भी था, जो उसके साथ खास तौर पर इसलिए आया था कि अगर अर्नव किसी बात पर हाइपर हो जाए तो उसे संभाल सके। कुछ एम्प्लॉयज जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने अर्नव को देखते हुए आपस में उसकी हंसी उड़ाकर कहा, यह अभी भी ऑफिस में आ गया, यहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? हाँ यार, लगता है घर से बाहर निकलकर इसे अभी तक चैन नहीं मिला है। कल इसे जब घर से निकालते हुए देखा तब लगा कि कानून सच में मौजूद है, वरना इसके जैसे माफिया को शहर में रहना ठीक नहीं है। सुना है बहुत मर्डर किए है इसने। अर्नव को ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अर्नव, रिएक्शन मत दो, क्योंकि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शायद अनायरा ने ये सब किया होगा, वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अर्नव ने गुस्से का घूंट पी लिया और अपने केबिन की तरफ आया। वो केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसने सामने नजर उठाकर देखा। उसकी चेयर पर अनायरा बैठी हुई थी। अगली सुबह अर्नव अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी एम्प्लॉयज चेंज हो चुके थे। अर्नव अपने ऑफिस में नए एम्प्लॉयज देखकर हैरान था, वहीं वो लोग भी अर्नव को ऑफिस में देखकर हैरान थे। अर्नव के साथ जीवन भी था, जो उसके साथ खास तौर पर इसलिए आया था कि अगर अर्नव किसी बात पर हाइपर हो जाए तो उसे संभाल सके। कुछ एम्प्लॉयज जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने अर्नव को देखते हुए आपस में उसकी हंसी उड़ाकर कहा, यह अभी भी ऑफिस में आ गया, यहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? हाँ यार, लगता है घर से बाहर निकलकर इसे अभी तक चैन नहीं मिला है। कल इसे जब घर से निकालते हुए देखा तब लगा कि कानून सच में मौजूद है, वरना इसके जैसे माफिया को शहर में रहना ठीक नहीं है। सुना है बहुत मर्डर किए है इसने। अर्नव को ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अर्नव, रिएक्शन मत दो, क्योंकि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शायद अनायरा ने ये सब किया होगा, वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अर्नव ने गुस्से का घूंट पी लिया और अपने केबिन की तरफ आया। वो केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसने सामने नजर उठाकर देखा। उसकी चेयर पर अनायरा बैठी हुई थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अर्नव जैसे ही अपने केबिन के अंदर आता है, उसने अपनी चेयर पर अनायरा को बैठे हुए देखा। अनायरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन अपने केबिन का डोर ओपन होने पर उसने अपनी नज़र उठाकर देखा।
अर्नव को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे उसका मजाक बना रही हो। अर्नव अपने केबिन को चारों तरफ से देखा है तो केबिन का नक्शा एक रात में ही पूरी तरीके से बदल गया था। अर्नव को ऐसा लग नहीं रहा था कि यह उसका ऑफिस है और उसका केबिन है। सब कुछ चीज एकदम अलग थी, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो अपनी जगह पर हो, सब कुछ अलग था। वही उसके पीछे जीवन था जो उसको देख रहा था, तो कभी अनायरा को। और तुम यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम अपना फैसला सुनाने के लिए आ जाओगे। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए केबिन के अंदर आता है। उसने दीवार की तरफ देखा जहाँ पर आन्या की बड़ी सी तस्वीर हुआ करती थी, जिसे देखकर अर्नव दिन भर अपने काम को करता था, लेकिन अभी दीवार पर उस तस्वीर का नामो निशान नहीं था। बल्कि उस तस्वीर की जगह पर अनायरा ने अपनी तस्वीर लगा दी थी। अर्नव को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने यहाँ से मेरी एंजल की तस्वीर क्यों हटाई? अनायरा अपने कंधे उचकाकर बोली, क्योंकि मुझे मेरी तस्वीर लगानी थी यहाँ पर, मैं किसी और की तस्वीर क्यों लगाऊं? अर्नव गुस्से से जलती निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है। मेरी एंजल की तस्वीर हटाने का हक तुम्हें नहीं है। अन्य उसकी तरफ देखते हुए हंस देती है, फिर उठकर उसके सामने आती है। उसने अर्नव की नजरों में नजरें डालते हुए कहा, क्या तुम भूल रहे हो, यह ऑफिस अब मेरा है और यह केबिन भी मेरा है। यहाँ पर किसकी तस्वीर होगी और किसकी नहीं, यह मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तुम। अर्नव को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका मन कर रहा था कि उसका गला दबा दे, लेकिन जीवन अर्नव के पास आकर उसे रोकते हुए बोला, अर्नव, यहाँ पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ से जो लेने आए थे हमें ले लेना चाहिए और चलना चाहिए। अनायरा जीवन के चेहरे की तरफ देखती है। अनार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर जीवन को बेहद चिढ़ हो रही थी। थैंक यू सो मच जीवन, तुम्हारी वजह से तो मुझे ये सब मिला है। वैसे तो यहाँ से कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम ले जा सकते हो। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं सिंघानिया इंडस्ट्री की मालकिन नहीं बन पाती। जीवन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने नायर को देखते हुए कहा, धोखे से काम करना और करवाना मेरी नियत में नहीं, लेकिन लगता है तुम धोखे से पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ धोखे में रखना ही पसंद है। अर्नव के सामने मुझे बदनाम करने की तुमने बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन अब नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अनायरा को जीवन का ऐसा जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, लेकिन अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। उसने बनावटी मुस्कुराहट के साथ अर्नव को देखा। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? अर्नव सिंघानिया, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो, वैसे तुम्हारे पास अब कुछ काम नहीं है तो वक्त ही वक्त होगा। अनायरा अर्नव को जलील करते हुए बोली। जीवन से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अनायरा को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्नव से ऐसे बात करने की? अनायरा जीवन की तरफ देखती भी नहीं और अर्नव को देखते हुए कहती है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं अर्नव? अर्नव जीवन की तरफ देखा है और उसे नजरों के इशारे से वहां से जाने को कहता है। जीवन अर्नव को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव उसे घूरने लगा तो जीवन चुपचाप वहां से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी नजर अनायरा पर बनी हुई थी। अनायरा लंबी मुस्कुराहट के साथ अर्नव को देखती है, फिर उसके गले में अपनी बांह लपेट लेती है, लेकिन अर्नव झटके से उसे अपने आप से दूर धकेल देता है। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, ये बताओ। अनायरा उसे देखते हुए अपनी कलाई को मरोड़कर कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हारी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं। अनायरा उसके पास आकर उसके सीने से शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर हाथ रखती है, पर अर्नव उसके हाथ को दोबारा अपने आप से अलग कर देता है, लेकिन अनायरा भी मानती नहीं, उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। वो काफी सेड्यूसिंग होने की कोशिश कर रही थी। अर्नव के जिस्म पर अपने हाथ फेर रही थी।
उसे जबरदस्ती छू रही थी। वो अर्नव को अपनी बाहों की कैद में भर लेती है। देखो, मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे, मैं चाहती हूँ तुम्हें अपनी बाहों की कैद में भरना, तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, एक रात की ही तो बात है, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अर्नव। अनायरा की बातें सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ नहीं उसे अपने आप से अलग किया। वो गुस्से से उसके चेहरे को देखता है। अनायरा बिल्कुल पागलों की तरह उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है और उसके सीने पर किस करने लगती है। वो अर्नव के चेहरे पर अपने हाथ रख लेती है और उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लेती है। अर्नव लगातार उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनायरा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक अर्नव ने उसे अपने आप से दूर झटक दिया और उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। धारावाहिक जारी है। अर्नव ने अनायरा को थप्पड़ मारा है, कैसे लगी अनायरा इस थप्पड़ का बदला? क्या अर्नव अनायरा की शर्त को मान लेगा? क्या अर्नव निभाएगा आन्या से प्यार या उसे देगा धोखा?